हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चार्टेड मॉन्क। मेरा नाम है अंजुका मिश्रा और क्लास 12th अकाउंट्स का ये हमारा लेक्चर नंबर है 17। चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर सेकंड, गुडविल नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन। उसका ये पार्ट नंबर हमारा 4th है और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। ये रहा हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये समझ लो। बेसिक टर्म्स में कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है मैं ये पहले आपको बता दूं। सपोज करो अगर आपसे बोला जा रहा है, आपको अगर ये बोला जाए कि मान लो कि हमने अर्न किया 50,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट जिससे हमने अर्न किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो था 20%। तो अगर मैं आपको बोलूं कि फाइंड द कैपिटल, कहने का मतलब कि वो कौन सा कैपिटल होगा, वो क्या कैपिटल होगा, द अमाउंट ऑफ कैपिटल थ्रू विच वी विल अर्न 50,000 एंड द रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। तो अगर मैं बोलूं आपको कि लेट्स एज्यूम दैट द कैपिटल इज एक्स, तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक्स इंटू 20% इक्वल टू 50,000 है। तो यहां से अगर मैं एक्स का वैल्यू निकालना चाहूं तो ये लिख सकता हूं 50,000 अपॉन इंटू 100/20, यानी कि 2,50,000। अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहो तो सीधे सीधे क्या करो, ये जो 2,50,000 है उसमें क्या रेट कमाया हमने, 20%। तो 2,50,000 का अगर 20% करोगे तो 50,000 आ गया। तो ये जो कैलकुलेशन हमने रिवर्स कैलकुलेशन किया ना, कि हमारे पास रिटर्न, जो अमाउंट ऑफ रिटर्न है वो अवेलेबल है और रेट ऑफ रिटर्न है वो अवेलेबल है, और उसके थ्रू कैपिटल कैलकुलेट करना, इसी को क्या बोलते हैं हम, कैपिटलाइजेशन। तो यही मेथड यूज करके हम अगले इस मेथड में यानी कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो यहां पे क्या बोला, देयर आर टू मेथड अंदर अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। पहला है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या लेना है कि कंपनी का एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा। ये आपको मैंने ऑलरेडी भी बोला और फिर से बता रहा हूं कि जो हम प्रॉफिट लेते हैं ना वो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट बोले तो जो हमारे एबनॉर्मेलिटीज होंगे या इरेगुलर नेचर के, नॉन रिकरिंग नेचर के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उनका इफेक्ट हमें प्रॉफिट से हटाना पड़ेगा। ये हमने बेहतर कहां पे सीखा था, एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड में। ये सब बहुत बढ़िया से बात हुआ। तो पहले सबसे पहले हम क्या लेंगे, कैलकुलेट द एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अब उस एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको उसके अलावा क्या मिल जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी वो कौन सा कैपिटल है जिससे कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कमाते हुए हम इतना एवरेज प्रॉफिट कमाएंगे। यानी द कैपिटल दैट नीड्स टू इन्वेस्टेड सो एज टू अर्न दैट एवरेज बिजनेस प्रॉफिट विद दिस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी रिवर्स कैलकुलेशन हो गया। तो इसमें हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, सीधे सीधे एवरेज बिजनेस प्रॉफिट लेना और उसमें डिवाइड कर देना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 से। तो यहां से हमें वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस मिल जाएगा, यानी द कैपिटल दैट नीड्स टू इन्वेस्टेड सो एज टू अर्न सच एवरेज प्रॉफिट। तो यहां से हमें एक कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिल गया। तो ये वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है जो नॉर्मली कोई अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कमाता तो उसके पास उतना कैपिटल होना चाहिए। और हमारे बिजनेस के पास जो नेट कैपिटल है या नेट एसेट है वो क्या है। नेट एसेट का कैलकुलेशन हमने पिछले क्लास में सीखा था कि सारे एसेट्स होते हैं, उसमें दोनों मेथड होता है, लायबिलिटी साइड वाला और एसेट साइड वाला। तो उसमें हम सारे एसेट्स इंक्लूड लेते हैं, उसमें से 3 एसेट निकालना होता है। ये ध्यान रखना, यहां पे आपको वो लोग ट्विस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्या क्या, गुडविल निकालना होता है। ऑल एसेट में क्या नहीं इंक्लूड करेंगे, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और ये भी ध्यान रखना जब क्वेश्चन में ये ना बोले कि वो इन्वेस्टमेंट क्या है तो हमेशा आप उसको नॉन ट्रेड मानोगे। तो सब नेट एसेट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ऑल एसेट लेंगे और ऑल एसेट में गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर देंगे और उसके अलावा जो आउटसाइड लायबिलिटी यानी एक्सटर्नल लायबिलिटी उसको माइनस करेंगे, तो जो आएगा वही हमारा नेट एसेट होगा। ये वो नेट एसेट है, ये वो कैपिटल है जो बिजनेस में लगा हुआ है, और ये वो कैपिटल है जो कि बेस्ड ऑन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए सो एज टू अर्न सच एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको सबसे पहले बिजनेस ने जो अर्न किया है प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट अर्न किया, अगर एक ही साल का दिया तो एक साल का, अगर ज्यादा ईयर्स का डेटा दिया है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 साल 5 साल का लेना है, तो सबका एवरेज निकालोगे आप। उसके अलावा आपके पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकल जाएगा सेकेंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में आपका क्या निकल गया, नेट एसेट। नेट एसेट का एक और अप्रोच है कि कैपिटल ले लो, कैपिटल में रिजर्व जोड़ दो, और ये तीनों गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, तो भी हमारा नेट एसेट आ जाएगा। अब उसके बाद आपको गुडविल के लिए क्या करना है, जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकला हमारे स्टेप 2 में, यानी यहाँ पे ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकला वो, उसमें से माइनस कर देंगे हम नेट एसेट, यानी कि ये वो वैल्यू है जो आपको चाहिए उतना कमाने के लिए, और हमने इतना में ही वो कमा लिया, तो जो एक्स्ट्रा है वही तो हमारा गुडविल हो जाएगा। गुडविल इज नथिंग, इट इज सिंपली कि हम कितना बेहतर काम कर रहे हैं औरों की अपेक्षा, यानी कि औरों को इतना रुपया लगता उतने प्रॉफिट को कमाने के लिए, और हमने इतने पैसे इन्वेस्ट करके उतना प्रॉफिट कमाया, तो जो एक्स्ट्रा है हमने बिना एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जो कमाया है वो कहीं ना कहीं वही हमारा गुडविल होता है। तो दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल यूजिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 19। इलस्ट्रेशन 19, अ फर्म अर्नड 60,000, क्या बोला 60,000 एज प्रॉफिट, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 60,000 हो गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो यहां से हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू के लिए क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट यानी 60,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 इंटू 100, तो क्या हो गया हमारा 6 लाख। अब देखते हैं नेट एसेट का कैलकुलेशन दिया है, हाँ, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे नेट एसेट। तो नेट एसेट में क्या लेना पड़ता है हमें, सारा एसेट, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट। तो कंपनी के पास जो भी एसेट है, ऑल एसेट एक्सेप्ट, याद रखना अगर क्वेश्चन में दिया है, तो यहां पे दिया ही नहीं है, बोल रहा है एसेट ऑफ द फर्म 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल, यानी उसमें और कुछ नहीं है। जब तक से कुछ नहीं बोलेगा हम यही मानेंगे कि गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स उसमें है ही नहीं। तो ऑल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ऑल एसेट कितने के हो गया हमारे 7,20,000 का, और एक्सटर्नल हो गया हमारा 2,40,000 का, तो ये आ गया हमारा 4,80,000, यानी कि हमने अपने बिजनेस में कितना रुपया लगाया 4,80,000, यानी 4,80,000 लगा के हम 60,000 कमा रहे हैं, और दूसरों को 60,000 कमाने के लिए 6 लाख चाहिए, तो जो ये एक्स्ट्रा है जो हम बिना लगाए कमा रहे हैं वही एक्स्ट्रा हमारे लिए गुडविल हो जाएगा। तो गुडविल इक्वल्स टू नेट, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू लेस नेट एसेट्स, तो ये कितना हो गया 6 लाख माइनस 4,80,000 इक्वल्स टू 1,20,000, हमारा क्या हो गया गुडविल। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 20, यस एंड करण वेयर पार्टनर इन एन इंटीरियर डिजाइनर फर्म, देयर फिक्स्ड कैपिटल वेयर 6 लाख 4 लाख, there were credit balance in their current account 4 lakh 5 lakh respectively, the firm had a balance of 1 lakh in general reserve। तो अब इसमें जब हम कैलकुलेट करेंगे तो लायबिलिटी वाला अप्रोच लगेगा कि सारा कैपिटल का बैलेंस, सारा करेंट अकाउंट का बैलेंस और रिजर्व का बैलेंस ऐड करेंगे नेट एसेट निकालते टाइम। द फर्म डिड नॉट हैव एनी लायबिलिटी, यानी एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, कोई बात नहीं,
दे एडमिटेड राधिका इनटू द पार्टनरशिप 1/4 ऑफ द शेयर, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर, एवरेज प्रॉफिट भी आपको कैलकुलेट करके बता दिया 5 लाख। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और नॉर्मल रेट भी पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्वेश्चन में दिया है आपको एवरेज प्रॉफिट दिया है, क्वेश्चन में आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है, एवरेज प्रॉफिट कितना बोल रहा है, 5 लाख। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो गया सीधे सीधे 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, यानी कि 50 लाख, ठीक है। चलिए अब नेट एसेट क्या होगा, नेट एसेट के लिए बोल रहा है कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी वगैरह नहीं है, और गुडविल, गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बात नहीं कर रहे, तो नेट एसेट कितना हो गया हमारा, जो भी हमारा कैपिटल का बैलेंस है और करेंट का बैलेंस, याद रखना अगर करेंट अकाउंट का बैलेंस किसी का डेबिट है तो उसको माइनस करेंगे, और प्लस रिजर्व। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, फिक्स्ड कैपिटल 6 लाख, 4 लाख, और क्रेडिट बैलेंस, ये ध्यान देना कि करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस अगर डेबिट होता तो माइनस करेंगे, तो 4 लाख और 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 4 लाख और 5 लाख, 6 लाख, बोले 6 लाख, 4 लाख प्लस 4 लाख और 5 लाख, और प्लस रिजर्व है हमारा 1 लाख, ठीक। तो ये सारा हम अगर जोड़ देंगे तो हमारा नेट एसेट आ जाएगा, तो ये कितना हो गया हमारा 20 लाख। तो गुडविल कितना हो गया, इजी कैलकुलेशन, कि जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आया है कितना 50 लाख माइनस नेट एसेट हमारा 20 लाख, तो गुडविल कितने का आ गया हमारा 30 लाख। डन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भरत भूषण अ पार्टनर इन रिटेल बिजनेस, बैलेंस इन देयर कैपिटल एंड करेंट अकाउंट आर इतना, याद रखो यहाँ पे देखो ये जो करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया डेबिट है, तो यहीं पे मैं सीधे सीधे अब धीरे धीरे हर एक सेम क्वेश्चन है तो क्यों ही सॉल्व करना, मतलब मुझे क्यों नहीं सॉल्व करना, आप तो सॉल्व करोगे ना, ठीक है। कैपिटल बैलेंस कितना हो गया, 2 2 4, 4,40,000, 4,90,000 और माइनस 10,000, तो 4,80,000 हो गया। अगर आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन ना दे तो यही हम ले लेंगे उसका नेट एसेट। फॉर्म एवरेजली कितना कमा रही है, 90,000, और रेट ऑफ रिटर्न क्या है 10%। तो यहाँ पे सीधे मैं लिख रहा हूँ कैपिटलाइज्ड वैल्यू, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना आ गया 90,000 डिवाइडेड बाई 0.1 भी कर सकते हैं, नीचे 10 से डिवाइड करो, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सीधे 0.1 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया हमारा 9 लाख। नेट एसेट ऊपर हमने कैलकुलेट कर दिया कि नेट एसेट है हमारा 4,80,000। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेने दो, 4 4 8, सॉरी 2 2 4, 4,90,000 माइनस 4,10,000, 4,80,000, ठीक है। तो गुडविल कितना हो गया हमारा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी 9 लाख माइनस 4,80,000, तो ये हो गया हमारा 4,20,000 गुडविल, ठीक है। चलिए तो ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं अब हम। अब दूसरा वाला मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ऊपर हमने जो भी क्वेश्चन किया वो किस चीज से रिलेटेड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब हम देखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें क्या होगा, इसमें पहले ही आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि क्या होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और उसके बाद सीधे जब इसको कैपिटलाइज करोगे, एक बात बताओ, नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो नॉर्मली सब कमाते हैं, और एक्चुअल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कि हम कमा रहे हैं। तो यहीं पे अगर सुपर प्रॉफिट निकालने के टाइम पे ही अगर वहीं पे माइनस हो गया, यानी सुपर प्रॉफिट इज ऑलरेडी एक्स्ट्रा पार्ट, क्योंकि इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी निकल चुका होता है।
तो जब आप सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे ना, सॉरी कैपिटलाइज करोगे, जब आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करोगे तो जो भी आएगा वो सीधे सीधे आपका गुडविल होगा। जैसे हम एवरेज प्रॉफिट में लास्ट में कैपिटलाइज वैल्यू को नेट एसेट से माइनस करने के बाद गुडविल निकालते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सीधे आप सुपर प्रॉफिट को जैसे ही कैपिटलाइज करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो जो आपको आंसर आएगा वो सीधे सीधे गुडविल आ, क्योंकि जो माइनस वाला काम होता है वो सुपर प्रॉफिट के कैलकुलेशन में ऑलरेडी हो चुका हो। तो सब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? अच्छा, सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन आपको पिछले वाले मेथड में पता है, जो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड किया था पिछले वीडियो में, वहां से आपको पता होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लो कि हमारा कैपिटल इंप्लॉयड या नेट एसेट कितना है, यानी हमने कितना पैसा लगाया है। अब इसी पैसे पे, ये भी कैलकुलेशन हमने पिछले वीडियो में कर लिया है, तो कैपिटल इंप्लॉयड इसको मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो क्या आ जाता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। फिर क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया उस हिसाब से हम क्या कमा रहे हैं एवरेज, वो कैलकुलेट कर लो। उसके बाद आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो और उसके बाद जो ये सुपर प्रॉफिट आया उसको आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कैपिटलाइज कर दोगे, तो जो जो भी आएगा वो सीधे गुडविल आएगा। इसके बाद कहीं माइनस नहीं करना, ये ध्यान रखना, क्योंकि माइनस वाला काम ऑलरेडी हमारा सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम हो चुका है। डन। चलिए, तो इसमें क्या क्या मेथड होगा? सबसे पहले आप कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करोगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा? कैपिटल इंप्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर आप क्या कमाए वो होता है एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में देता है। फिर उसके अलावा सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जो कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और ये जो सुपर प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटलाइज कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो जो आएगा वो हमारा गुडविल। क्वेश्चन करते हैं, बोल रहा है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट हमारा है 1.5 लाख। टोटल टेंजिबल एसेट यानी हमारे टोटल एसेट 14 लाख है, आउटसाइड लायबिलिटी 4 लाख है। इन द सेम टाइप ऑफ, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप करोगे, मतलब टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो हमारा कैपिटल इंप्लॉयड या नेट एसेट कितना आ गया? 10 लाख। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, एक क्वेश्चन को बढ़िया से करा देता हूं। कैपिटल इंप्लॉयड या इसी को हम बोलते हैं नेट एसेट, ये कितना होगा हमारा? टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। जब तक से क्वेश्चन में गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और इंटेंजिबल, सॉरी, फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में नहीं बोलेगा, ये मानेंगे कि कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये 10 लाख हो गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में 10% दिया है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा? यानी 10 लाख लगा के नॉर्मली लोग क्या कमा लेंगे? 10 लाख इंटू 10% इक्वल टू 1 लाख। हम एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं क्वेश्चन में क्या दिया है? 1.5 लाख ऊपर है यहाँ पर, ये हमारा अमाउंट 1.5 लाख है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमारा 1,50,000 हो गया। क्वेश्चन में ही दिया था, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है उसमें। उसके अलावा हम क्या कैलकुलेट करेंगे? अब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट, एक सेकंड एक सेकंड, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये हो गया हमारा 50,000। अब गुडविल के लिए सीधे सीधे क्या करेंगे? जो ये सुपर प्रॉफिट आया उसी को हम सीधे सीधे क्या कर देंगे? कैपिटलाइज कर देंगे, राइट। जो ये हमारा सुपर प्रॉफिट आया 50,000, उसको कैपिटलाइज कर देंगे, तो रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तो ये आ गया हमारा 5 लाख। तो यही हो गया सॉल्यूशन, 5 लाख हमारा गुडविल हो गया। अब इसके बाद कुछ माइनस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो माइनस वाला काम है वो यहाँ पे हमारा हो चुका है। अगला इलिस्ट्रेशन हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 23।
बोल रहा है ऋषि एंड सुमन वेयर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स वेयर 1,20,000, 80,000, ठीक है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये था, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर। अब प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर दिया तो आपके दिमाग में एक सेकंड में क्लिक होना चाहिए कि यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो अगर क्वेश्चन नहीं भी बोल रहा है लेकिन 4 साल का डेटा दिया हुआ है तो वहां से हम एवरेज प्रॉफिट ही कैलकुलेट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 33,000 प्लस 22,000 प्लस 31,000 प्लस 34,000 डिवाइडेड बाई 4। ये हो गया एवरेज हमारा 30,000 प्रॉफिट, राइट। चलिए जो हमारा नेट एसेट है या कैपिटल इंप्लॉयड है वो स्ट्रेट अवे दे दिया, कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 1,20,000 प्लस 80,000, तो ये हो गया 2,00,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% दे रहा है तो यहां से हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर देंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, 2,00,000 है, 2,00,000 का 12%, ये हो गया हमारा 24,000। अब एवरेज प्रॉफिट निकल गया और नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया तो हमारा सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, एवरेज प्रॉफिट दैट इज 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज 24,000, तो ये हो गया 6,000। अब गुडविल के कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, यही सुपर प्रॉफिट को, सॉरी एक सेकंड, जो सुपर प्रॉफिट आया 6,000 इसको हम कैपिटलाइज कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो 6,000 डिवाइडेड बाई 0.12, ये आ जाएगा हमारा 50,000। ये 50,000 हमारा क्या हो गया, गुडविल, यही हो गया हमारा गुडविल। अब क्वेश्चन क्या बोला है ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। अच्छा हाँ, क्वेश्चन में बोला है कि ओहो, अच्छा हाँ, अभी जो हमने सॉल्व किया वो ये वाला पार्ट था, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब दूसरा केस क्या बोल रहा है कि 3 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट, यानी ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन हो गया कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया, सेकेंड पार्ट सॉरी फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा कि ये जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया उसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि क्वेश्चन में क्या दिया है 3,000, यहाँ पे लिखा है ना कि 3 years परचेज, ये ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्ट्रेट अवे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 90,000। तो फर्स्ट वाले मेथड से हमारा गुडविल 90,000 आ रहा है और जो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है उससे 50,000। तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि अलग अलग जो मेथड है ना उसमें जो कैलकुलेशन आपको आएगा आंसर वो अलग अलग होगा, ठीक है। यानी कि गुडविल का वैल्यू हमारा हर केस में अलग आ सकता है, बल्कि हर केस में ज्यादा चांस यही है कि अलग ही आए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 24। बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ मेसर्स अमृत एंड अमर एट 3 years परचेज। अच्छा, इसमें अब 4 क्वेश्चन हो गए हमारे, पहला एवरेज प्रॉफिट का, दूसरा सुपर प्रॉफिट का, तीसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और चौथा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले बोल रहा है कि 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो उसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां से हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस डेटा से एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, 3 साल का डेटा दिया तो 3,00,000, 2.5 लाख का ये ध्यान दो ये लॉस है ना, तो माइनस करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 3,00,000 माइनस 2.5 लाख प्लस 8.5 लाख डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 9,00,000 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 3,00,000। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, 3,00,000। तो पहले का आंसर क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था, एट 3 years परचेज, 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 3,00,000 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो ये आ गया हमारा कितना, 9,00,000। पहले वाले मेथड यानी पहले वाले मेथड से हमारा गुडविल कितना आ जाएगा, 9,00,000। एक सेकेंड, क्वेश्चन में आगे भी कुछ डेटा दिया उसको मैंने अभी तक कंसीडर नहीं किया है, वो करना चाहिए था। बोले मैनेजमेंट कॉस्ट एज एज रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर, यानी दोनों पार्टनर को मैनेज 5,000 पर मंथ सैलरी मिलने वाला है। तो बताओ मैनेजमेंट कॉस्ट कितना हो गया हर साल का, जो कि कंसिडर करना है हमें फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो मैनेजमेंट कॉस्ट 5,000 है पर मंथ, 2 लोग हैं
और 12 महीने होते हैं, 12, तो ये हो गया 1,20,000। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट 3 लाख आया ना, या तो ये भी कर सकते थे कि हर साल का जो प्रॉफिट था 3 लाख हो गया, 2.5 लाख हो गया, उसमें से और माइनस माइनस कर दो और फिर एवरेज निकाल दो, या ये तो हर साल जाएगा, तो अल्टीमेटली आप सीधे सीधे जो ये एवरेज प्रॉफिट आया ना 3 लाख, उसमें से भी आप माइनस कर सकते हो 1,20,000, तो आंसर क्या आएगा? 1,80,000। अब यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे? 1,80,000 और इंटू 3, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया? गुडविल आ गया हमारा 5,40,000। दूसरा मेथड बोल रहा है सुपर प्रॉफिट अप्रोच। तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमें बस सबसे पहले क्या चाहिए? कैपिटल इंप्लॉयड। सेकेंड पार्ट के लिए कैपिटल इंप्लॉयड। तो कैपिटल इंप्लॉयड के लिए लास्ट में डेटा दिया कि हमारे पास जो एसेट है वो 12 लाख है और एक्सटर्नल लायबिलिटी 1 लाख है। तो हमारा कैपिटल इंप्लॉयड या नेट एसेट कितना हो गया हमारा? 11 लाख, राइट। चलिए अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में कितना दिया है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 15%। तो यहां से हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट 11 लाख इंटू 15%, ये हो गया 1,65,000। अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है हमारा? जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया था माइनस ये नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना आया था? पर ये ध्यान रखना कि जो भी क्वेश्चन में दे रहा है, जैसे क्वेश्चन में क्लियरली बोला था कि हम मैनेजमेंट कॉस्ट को कंसीडर करना चाहते हैं फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो हमारा यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आफ्टर मैनेजमेंट कॉस्ट यानी 1,80,000 रिलेवेंट हो। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 1,80,000 माइनस 1,65,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 15,000। और उसके बाद ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है सेकेंड क्वेश्चन, सुपर प्रॉफिट एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सेकेंड पार्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? गुडविल जब निकालेंगे तो जो सुपर प्रॉफिट आया उससे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो यहाँ पे गुडविल कैलकुलेशन में कितना आ जाएगा? 45,000। चलिए एक सेकेंड यार, एक छोटा सा एरर आ गया क्वेश्चन में ना। ये शुरू में इन्होंने बोल दिया कि एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड हमारा 10 लाख है, और नीचे भी ये डेटा दिया है इन्होंने। तो जब एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड अवेलेबल होता है तो वही ले लेना होता है, तो मेरे से ये मिस हो गया। तो मैं यहाँ पे कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे इसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं? 10 लाख, फिर ये भी 10 लाख हो जाएगा, और फिर ये हमारा 1,50,000 हो जाएगा। ये हो गया 30,000, सुपर प्रॉफिट 30,000 हो गया, 30,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 3, तो ये हो गया हमारा गुडविल 90,000 का, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी जो अब ऑलरेडी हमारे पास सुपर प्रॉफिट अवेलेबल है 30,000, तो इसको हम कैपिटलाइज कर देंगे। तो थर्ड मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के हिसाब से, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में कितना है? 15% है ना, 15%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है हमारा? 30,000। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100, तो ये कितना हो गया हमारा? 2 लाख। तो यहां से हमारा गुडविल का वैल्यूएशन कितना आ जाएगा? 2 लाख। अब फोर्थ पार्ट क्या है हमारा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे? एवरेज प्रॉफिट जो कि 1,80,000 है।
एवरेज प्रॉफिट कितना हमारा, 1,80,000। अब 1,80,000 कमाने के लिए हमें कितना कैपिटल चाहिए, यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,00,000। अब याद रखना कि माइनस करना भी बाकी है, इसी को सीधे गुडविल नहीं बोलेंगे, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू है। अब क्वेश्चन में कैपिटल इंप्लॉयड आपको दिया है, कैपिटल इंप्लॉयड कितना है हमारा। अब इसके लिए ना, अब ये जो वैल्यूएशन हम कर रहे हैं लास्ट में कर रहे हैं, तो अब यहां पे जो हमारे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो हमें कैपिटल इंप्लॉयड यूज करना है वो तो एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड होगा, लेकिन लास्ट में माइनस करने के लिए वही कैपिटल इंप्लॉयड होगा जो हमारे पास एक्चुअल है, यानी 12,00,000 माइनस 1,00,000। ये बस बात आपको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे हमारे लिए कैपिटल इंप्लॉयड कितना हो जाएगा, 11,00,000। और अब हमारा जो गुडविल आएगा वो कितना हो जाएगा, जो हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू आया, यानी कि जो हमारा, एक सेकंड, गुडविल क्या हो जाएगा, जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आया यानी 12,00,000 माइनस 11,00,000, तो ये आंसर हो जाए हमारा 1,00,000। ठीक है। तो जो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें सबसे यूनिक चीज क्या है जो कि आपको ध्यान देना है, कि जो ये ऊपर वाला एवरेज प्रॉफिट दिया है, इस एवरेज, सॉरी, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड दिया है, उसको यूज करेंगे हम प्रॉफिट निकालते टाइम। जैसे कि हमने ये कब यूज किया था, यहाँ पे यूज किया था नॉर्मल प्रॉफिट के केस में। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट जो आप कमाते हो ओवर द ईयर कमाते हो, तो अगर कैपिटल इंप्लॉयड ओवर द ईयर चेक करना तो एवरेज प्रॉफिट सबसे बेस्ट होगा। और जब आप गुडविल कैलकुलेट करते हो वो एक पर्टिकुलर डेट पे कैलकुलेट करते हो, और उस डेट पे जो आपका कैपिटल इंप्लॉयड है वो 12,00,000 माइनस 1,00,000 है। ये ध्यान आपको बहुत जरूरी रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारा आखिरी इलिस्ट्रेशन है ये, है ना, इलिस्ट्रेशन नंबर 25। इसमें भी कौन कौन सा मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट पे ये क्वेश्चन है। Gaurav and Saurav in a partnership sharing profit in the ratio 3:1, they admitted Varun for 1/4 share of the, ठीक है, फर्दर गुडविल कैलकुलेशन करना। ये सब जो पार्टनर 3:1, एक नया पार्टनर आया, ये सब आगे के चैप्टर्स में आने वाला है। ठीक है, वो वहां पे हम करेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहां भी सेम चीज फॉलो कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर देता हूं। यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट कॉस्ट से रिलेटेड बात नहीं है, तो यहां से मुझे एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा कितना, 1,00,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,40,000 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया हमारा 1,20,000 एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम यूज करेंगे। एवरेज प्रॉफिट हो गया ये। फिर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, जो ऊपर वाला एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड दिया है वो, यानी 11,00,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी ये 10% इंटू 10%, तो ये हो गया हमारा 1,10,000। सारा डेटा पहले बना लेते हैं, फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अपना सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट यानी ये जो 1,20,000 है वो, और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,10,000, तो 1,20,000 माइनस 1,10,000, ये हो जाएगा हमारा 10,000। अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। अभी हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू, इसके लिए क्या होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट, जो कि क्या है 1,20,000 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा 10%, यानी सीधे 0.1 लिख देते हैं, तो ये आ गया हमारा 12,00,000। और जो कैपिटल इंप्लॉयड हम नेट एसेट
नेट एसेट लेंगे वो लास्ट डे पे जो होगा वो वाला कंसिडर करेंगे, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट याद रखना सिंपल सा, कि नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम जो आप एवरेज प्रॉफिट लोगे, अगर देख अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या होता था कि एक ही कैपिटल एम्प्लॉयड देते थे, ठीक है, एक ही कैपिटल एम्प्लॉयड देते थे। लेकिन ये क्वेश्चन और जो पिछला इलस्ट्रेशन यानी इलस्ट्रेशन 24 और 25 में उन्होंने दो दो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया, एक एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरा नॉर्मल जो डेटा देता है एसेट और लायबिलिटी का। तो जो आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कब यूज करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम, और बाकी जब यूज करना है आपको वो लास्ट वाला करना। ऑल्दो ये लास्ट वाले में भी जो कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है इस केस में, पिछले क्वेश्चन में तो अलग अलग आ रहा था, इस क्वेश्चन में वो भी सेम ही है, 11 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई झंझट ज्यादा है नहीं, लेकिन पिछले क्वेश्चन में था तो वहां पे हमने बढ़िया से बात किया था। तो यहाँ पे वैसे भी वो 11 लाख ही है, नेट एसेट कितना है हमारा 11 लाख। तो यहाँ पे जो ये मैं 11 लाख कंसिडर कर रहा हूँ ना, वो ये वाला है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो आ रहा है नेट टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। अब जो हमारा गुडविल है वो क्या हो जाएगा, कि जो हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू है 12 लाख माइनस 11 लाख, यानी जो हमारा 1 लाख है वही हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू होगा। अब सेकेंड मेथड, सेकेंड जो क्वेश्चन है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में आप क्या लोगे, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे कुछ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा माइनस करने का जरूरत हमें नहीं हो। सुपर प्रॉफिट क्या हो गया हमारा, सुपर प्रॉफिट है हमारा 10,000, 10,000 डिवाइडेड बाई 0.1, 10,000 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 0.1, तो ये भी आ गया हमारा 1 लाख। तो बाई चांस दोनों ही मेथड यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दोनों ही मेथड से यहाँ पे जो हमारा गुडविल का वैल्यूएशन आया वो सेम हो गया, ठीक है। वैसे अलग अलग इन जनरल होता है, राइट। तो इसके साथ हमारा सारा इलिस्ट्रेशन हो गया। ये सारा ही नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो वहां से आप ये सारे नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।